दिल्ली के मदनपुर खादर के नजदीक कंचन कुंज की बस्ती में एक बार फिर आग लग गई, जिसमें करीब 53 परिवार के घर जलकर राख हो गए। यहां पर रह रहे रोहिंग्या मुसलमान को लेकर फिर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि यूपी इरिगेशन ने आग लगाई है। आम आदमी पार्टी के अन्य नेता ओखला के विधायक के बयान क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हुंकार मीडिया की टीम ने आंगनवाड़ी मॉनिटरिंग कमेटी और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य इमरान सैफी से बात की। तो क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। स्वागत है आपका हुंकार 24/7 न्यूज़ में। जी धन्यवाद सर, जैसे कि पहले भी कंचन कुंज में रोहिंग्यों की झुग्गियों में आग लगी थी और दूसरा अब की बार दोबारा झुग्गियों में आग लग गई है और मौके पर पहुंचकर अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि ये विपक्ष में जो यूपी सरकार है या यूपी एलिगेशन है, इनकी वजह से आग लगी है या इन्होंने आग लगाई है। तो ये बयान उन्होंने दिया है कि इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच कहा है विधायक जी ने, आपको क्योंकि इसलिए लगता है क्योंकि पहले भी एक बार ये हादसा हुआ है उनके साथ। उनको उखाड़ फेंकने की जो यूपी एलिगेशन ने प्लानिंग की है वो साफ साफ दिख रहा है कि आग अगर इलेक्ट्रिकल कोई वहाँ पे सुविधा तो ऐसी है नहीं जो बिजली से आग लग गई, वहाँ कहीं ना कहीं लगाई गई है। और वो विधायक जी ने, अमानतुल्लाह खान जी ने बिल्कुल सही कहा है। क्या अमानतुल्लाह खान जी विधायक आपके या फिर कोई भी जो भी आम आदमी पार्टी का नेता है या फिर जो भी इसका समर्थक है, क्या ये इस चीज़ को साबित कर सकता है कि इसमें यूपी एलिगेशंस का हाथ है? समय आने दो, सब चीज़ साबित होगी कि किसका हाथ है। लेकिन ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सत्य है कि ये इसमें यूपी एलिगेशन का हाथ है, क्योंकि उनकी वो ज़मीन का जो टुकड़ा है, जिस ज़मीन उस पर यूपी एलिगेशन दिल्ली सरकार का कहीं ना कहीं विवाद है, जिसको खाली कराने के चक्कर में ये सारे मामले हो रहे हैं। सर, एक तरफ तो केंद्र सरकार जो है मुस्लिम रोहिंग्यों को देश से बाहर भेजने की तैयारी में है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं इसका समर्थन कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना है? मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने भी 2-3 दिन से देखा है कि सोशल मीडिया पे भी रोहिंग्या मुसलमानों के नाम का जो चर्चा चल रहा है। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो मतलब रोहिंग्या मुस्लिम लिख गया तो वो शैतान हो गए हैं क्या? या वो किसी मुल्क के हैं ना? तो जो लॉ है हमारे पूरे एक इंटरनेशनल लेवल का, उसमें साफ साफ है कि कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति किसी देश में जाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट की उसमें ड्यूटी बनती है कि उनको सुविधा दी जाए। तो इसमें इतना बवाल किस बात का? रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या होने से क्या वो इंसान नहीं रहे? क्या हमारा जो मानव हमारे एक सोच होती है इंसान के प्रति, क्या वो ख़त्म हो गई? आज उनके साथ इतना बड़ा हादसा भी हुआ है और हम उनके खिलाफ भी खड़े हैं। ये कैसी इंसानियत है? सर, कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की माने तो आम आदमी पार्टी पर के विधायक जो हैं उन पर आरोप लगा रही है विपक्ष कि रोहिंग्या मुसलमानों को जो है अमानतुल्लाह खान जी ने यहाँ पर स्थापित किया है। इस पर कितनी सच्चाई है? सरासर गलत है, क्योंकि ये रोहिंग्या मुस्लिम्स का कैंप 2008 से है और उस टाइम दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। तो ये उसी टाइम से कैंप है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने इन लोगों को यहाँ बसाया है। सर, एक तरफ देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 1 वर्ड 1 नेशन, और दूसरी तरफ देखा जाए तो देश के रोहिंग्या जो हैं, जिन्हें हम रोहिंग्या कह रहे हैं, उनको देश से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो सही कही है कि पूरी दुनिया, मतलब एक दुनिया एक इंसानियत। क्योंकि ये हमारे मुल्क में, भारत के अंदर सिर्फ ये रोहिंग्या मुसलमान ही नहीं आए हैं, ये यही शरणार्थी नहीं है। ऐसे बहुत सारे देशों में से हमारे देश में काफ़ी अलग अलग देशों से लोग आए हैं, जिनको हमारी भारत सरकार ने उन्हें सुविधा भी दी, उन्हें जगह भी दी, उन्हें रहने का, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया। तो ये भेदभाव रोहिंग्या मुस्लिम के साथ क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। सर, ये तो शायद कांग्रेस सरकार थी तब भी होता आ रहा था, तो इसमें आज कौन सी नई बात हो गई है जो आप विपक्ष पर लगातार हमले बोल रहे हैं? नहीं, आज विपक्ष इस बात को क्यों कहना चाह रहा है? रोहिंग्या मुस्लिम का जो चर्चा है वो क्यों हो रहा है? उनके साथ दुर्घटना घटी है, उनके कैंपों में आग लगी है और उनके आज वो। और फिर दूसरी बात, एक बात और मैंने सुनी चैनलों के माध्यम से कि रोहिंग्या मुसलमानों से देश को खतरा। जो लोग खाने पीने के मोहताज हों, जो लोग आसपास के क्षेत्रों के ऊपर उनका गुजर बसर हो रहा हो, खाने पीने की सुविधा जितनी सारी काफ़ी सारी NGO कर रही हों,
और अच्छे लोग हैं जो इंसानियत को मानते हैं, वो लोग उनको सुविधा दे रहे हो खाने पीने की, रहने की, कपड़े पहनने की, वो देश को खतरा कैसे हो सकते हैं? वो तो बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, उनसे देश को किस बात का खतरा?